हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में थर्ड पार्ट उपसर्ग का पढ़ाऊंगी। अब प्रश्न देख लीजिए किस तरीके से है। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा उपसर्ग अलग करके लिखिए। इसके पिछले वीडियो में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो कुछ शब्द मैंने आपको दिए थे कि आप इसको अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे। उपसर्ग को आपको अलग करना था और मूल शब्द को अलग करना था। आई होप मैं जो आपको लेक्चर पढ़ाया था उसमें आपको समझ में आया होगा किस तरीके से उपसर्ग लगाकर नवीन शब्द बनाए जाते हैं। अब जब नवीन शब्द हम बना लेंगे तो उपसर्ग और मूल शब्द को भी हम अलग कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कुछ बच्चों ने करने की कोशिश की होगी और जो उपसर्ग आपको नहीं आए होंगे उनका मैं ये हल करके आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपको, जैसे मैंने उसमें क्वेश्चन आपको बताए थे उसी का ये हल करके मैं आपको बता रही हूँ और आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे जिस तरीके से प्रश्न आया है। ये बोर्ड में इसी तरीके से प्रश्न पूछा गया है। उपसर्ग आपके 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर चारों क्लास में ये टॉपिक हिंदी व्याकरण में लगा हुआ है, तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट आपका ये प्रश्न है कि इसके आपको उपसर्ग किस तरीके से छांटने हैं। अब अपने प्रश्न पे आइए आप लोग। अब इसमें ये शब्द आपके बोर्ड में जो आए हुए हैं मैंने देखो इसमें सन लिख दिया है। ठीक है, ये प्रश्न आपके आए हुए हैं कैसे आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करने हैं, ये आपका हल है। अब कल जब मैंने आपको पिछली वीडियो में जो शब्द लिखवाए थे उसमें पहला शब्द आपका लिखा था अनुराग। अनुराग में आपका मूल शब्द उपसर्ग, मूल शब्द और उपसर्ग दोनों अलग अलग करने हैं। ऐसे बोर्ड में प्रश्न आपका आया हुआ है। तो अनुराग 8 और 6 में आया था। अनुराग में आप जब उपसर्ग को अलग करेंगे तो अनु आपका उपसर्ग हो गया और बचा हुआ शब्द आपका मूल शब्द हो गया। इसी तरीके से आलेख 8 और 5 में आया है। आलेख को जब आप तोड़ेंगे तो आ आपका उपसर्ग हो गया और लेख आपका मूल शब्द हो गया। सुभाष आपका 2005 में आया था जिसमें सु आपका उपसर्ग मैंने पढ़ाया था आपको सुलेख। ठीक है, तो सु उपसर्ग आपने अलग किया और बचा हुआ जो शब्द है मूल शब्द वो बस इस जगह लिख दिया। अगला प्रतिकूल, प्रतिकूल में आप देखिए प्रति आपका उपसर्ग हो गया और कूल आपका मूल शब्द हो गया, तो मैंने इसे भी अलग करके लिख दिया। फिर सुलभ, सुलभ में आपका सु उपसर्ग हो गया और लभ आपका मूल शब्द हो गया। ये 9 और 7 में पूछा गया था। अगला लाइलाज, लाइलाज में ला आपका उपसर्ग हो गया और इलाज आपका मूल शब्द हो गया। इसी तरीके से प्रहार, प्रहार 2009 और 7 में आया था। प्राइस में उपसर्ग हो गया और हार आपका मूल शब्द हो गया। इसी तरीके से आहार, आहार 9 और 7 में बोर्ड में पूछा गया था। इसमें जब हम शब्द को तोड़ेंगे तो आ आपका उपसर्ग हो जाएगा, हार आपका ये मूल शब्द हो जाएगा। अगला आपका अनुकरण, अनुकरण में आपका अनु उपसर्ग हो जाएगा और करण आपका मूल शब्द हो जाएगा। आहार में आपका ये छूट गया था, आहार में आपका आ उपसर्ग हो जाएगा और हार आपका मूल शब्द हो जाएगा। इसी तरीके से 11वें में अभिवादन, अभिवादन 8 और 7 में पूछा गया था। जब हम शब्द को तोड़ेंगे तो अभी आपका उपसर्ग हो गया और वादन आपका मूल शब्द हो गया। इसी तरीके से आपका सुपुत्र, सुपुत्र 2007 में आया था। इसको जब हम शब्द को तोड़ेंगे तो सु आपका उपसर्ग हो गया और पुत्र आपका ये मूल शब्द हो गया। आगे देखिए 13वें में आपका परिवर्तन, परिवर्तन आपका 6 और 7 में आया था। जब शब्द को हम तोड़ेंगे तो परि आपका उपसर्ग हो गया और बर्तन आपका मूल शब्द हो गया। इसी तरीके से 14वें में प्रबल, प्रबल शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो प्रा आपका ये उपसर्ग हो गया और बल आपका मूल शब्द हो गया। ये 2006 में पूछा गया था बोर्ड में। इसी तरीके से 15वां देखिए विराग, विराग 2006 में आया था। जब इस शब्द को हम तोड़ेंगे तो बी आपका उपसर्ग हो गया और राग आपका ये मूल शब्द हो गया। इस तरीके से आपको ये जो आपका प्रश्न आएगा उसको आपको हल करना होगा कि मूल शब्द आपको अलग करना है, उपसर्ग आपको अलग करना है। आगे देखिए 16वां अनुशासन, अनुशासन आपका 8 और 7 में आया है। जब इस शब्द को हम तोड़ेंगे तो इसमें उपसर्ग अनु हो जाएगा और बचा हुआ जो शब्द है आपका शासन ये आपका मूल शब्द हो जाएगा। अगला दुर्गम, दुर्गम 2008 में आया है। तो आपका इसमें शब्द जब हम तोड़ेंगे आपका तो ये रा ऊपर चढ़ा हुआ है तो ये आगे आपका उपसर्ग में आ जाएगा और गम बचा हुआ ये आपका मूल शब्द में आ जाएगा। फिर प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि 2008 में आया है। जब इस शब्द को हम तोड़ेंगे तो प्रति आपका उपसर्ग हो जाएगा और ध्वनि आपका मूल शब्द हो जाएगा। सुपात्र 2008 में आया था। तो सुपात्र में आपका जब उपसर्ग हम छाटेंगे तो सु आपका उपसर्ग हो जाएगा और पात्र आपका मूल शब्द हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 20वां संहार, संहार 2009 में आया था।
जब शब्द को हम तोड़ेंगे तो जहाँ अनुस्वार आता है वहाँ पे जब उपसर्ग को हम निकालते हैं तो इस तरीके से उपसर्ग ये, सा और माँ छुपा हुआ रहता, तो इस उपसर्ग को हम सम लिखते हैं और हलंत लगा देते हैं। और बचा हुआ शब्द आपका लिख जाएगा हार, तो हमने यहाँ पे हार लिख दिया। अगला अनमोल, अनमोल 2010 में आया था, तो जब हम शब्द को तोड़ेंगे तो अन आ जाएगा उपसर्ग में और बचा हुआ मूल आपका मूल शब्द में आ जाएगा। इस तरीके से सुलेख, सुलेख 2010 में आया था, जब हम शब्द को तोड़ेंगे तो सु आपका उपसर्ग हो जाएगा और लेख बचा हुआ मूल शब्द में आ जाएगा। इस तरीके से हमसफर, हमसफर आपका 2010 में आया था, जब शब्द को तोड़ेंगे तो हम आपका उपसर्ग होगा और सफर आपका मूल शब्द होगा। इसी तरीके से अगला 2010 में लावारिस आया था, लावारिस को जब हम तोड़ेंगे तो ला इसका उपसर्ग हो जाएगा और बारिश इसका मूल शब्द हो जाएगा। खुशबू 2007 में आया था, खुश आपका ये उपसर्ग हो जाएगा और बू बचा हुआ ये आपका मूल शब्द हो जाएगा। सुयोग, सुयोग में आपका सु उपसर्ग हो जाएगा और योग आपका ये मूल शब्द हो जाएगा। उपवन 2006 में आया था, तो इसको शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो उप आपका उपसर्ग हो जाएगा और वन आपका मूल शब्द हो जाएगा। अगला अभियोग, अभियोग 2008 और 5 में आया था, अभी आपका ये उपसर्ग हो जाएगा, बचा हुआ योग आपका मूल शब्द में ऐड हो जाएगा। उपस्थिति, उपस्थिति इंपॉर्टेंट है आपका, उपस्थिति 2007 में आया था, जब शब्द को हम तोड़ेंगे तो उप आपका उपसर्ग होगा, वो स्थिति आपका मूल शब्द होगा। कमजोर आपका 2006 में आया था, तो जब हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो कम आपका उपसर्ग होगा और जोर आपका ये मूल शब्द में आ जाएगा। सुजन, सुजन का मतलब है अच्छा व्यक्ति, तो जब इस शब्द को हम तोड़ेंगे तो सु ये उपसर्ग में आ जाएगा और जन आपका ये मूल शब्द में आ जाएगा। इस तरीके से आपको सब नवीन शब्द बनाना मैंने बताया, किस तरीके से उपसर्ग लगा के नवीन शब्द बनाते हैं और कैसे हम शब्द से तोड़कर उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करते हैं। मैंने दोनों तरीके से आपको बताया। बोर्ड में या तो इस तरीके से प्रश्न आएगा या फिर नवीन शब्द को उपसर्ग लगा के बनाना है, उस तरीके से प्रश्न आएगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए तथा उपसर्ग से बनने वाले दो अन्य शब्द भी लिखिए। पहले जो प्रश्न आया था मैंने किस तरीके से आपको बताया कि आपको कोई शब्द दिया था, उससे आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने थे। अब दूसरे तरीके से बोर्ड में किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए तथा उपसर्ग से बनने वाले दो अन्य शब्द भी लिखिए, ये प्रश्न आया है। तो आपके पेपर में जो भी प्रश्न अभी तक शब्द ये आपके प्रश्न में आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें आप देखिए, पहला अत्यंत, दूसरा संस्कार, तीसरा सुशिक्षित, चौथा विन ब्याहा, पांचवा हमदर्दी, छठवां अटल, सातवां उत्कर्ष, आठवां निवारण, नौवां प्रत्यक्ष, 10वां कुचक्र, 11 प्रक्रिया, 12 स्वेच्छा, 13 हमसफर। ये आपके जो शब्द दिए गए हैं इनमें से आपको उपसर्ग छांटना है और इसी के दो अन्य शब्द भी बनाने हैं। अब आपको मैंने दूसरे तरीके से जो पिछला प्रश्न पढ़ाया था और इसके पहले मैंने जो प्रश्न आपको पढ़ाया जिसमें आपको उपसर्ग और नवीन शब्द की रचना करनी थी, सबसे पहला आपका वीडियो है, ठीक है, सिलेबस के बाद, उसमें मैंने नवीन शब्द बनाना आपको बताया था, किस तरीके से हम नवीन शब्द की रचना करेंगे उपसर्ग जोड़ के। तो आप शब्दों से, मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। उस शब्द से आपको उपसर्ग अलग करने हैं और उपसर्ग जोड़ के उसी उपसर्ग से दो अन्य नए शब्द भी बनाने हैं। आप इस तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और उन उपसर्ग और दो अन्य नए शब्दों को बनाने का प्रयास करेंगे। कल मैं इसके आगे का वीडियो जब लेके आऊँगी तब इनका आपको हल करवाऊंगी। पहले आप अपने आप से कोशिश कीजिए, आपको जब नहीं आएगा तो कल आपको मैं हल लेके आऊँगी, उससे आप देखकर कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। मुझे विश्वास है आपको उपसर्ग वाला ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में आपका दूसरा टॉपिक प्रत्यय है, उसको पढ़ाऊंगी, फिर उससे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनका मैं आपका सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी अच्छे से समझ में आई होंगी, लेकिन आप वीडियो क्रम से देखेंगे तभी आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे। अगर आप ये लास्ट वाला देखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे होंगे, तो आपको ये पूरा सही से समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने पूरे विस्तार से इसको पढ़ाने की कोशिश की है।